Students, this is Archana, your science teacher. So welcome back to our science class, and today we will be going to cover two topics. They are separating solid mixtures Moore method, which include magnetic separation and sublimation, and second topic is using a combination of methods for separation. So first of all, we start from magnetic separation. As you all know that solids made from iron metal are magnetic and they get attracted by a magnet. Such solids can be separated from non-magnetic solids by using a magnet. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सॉलिड जो कि आयरन मेटल से बना हुआ वो इजीली मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो आप किसी भी सॉलिड को जो कि आयरन मेटल से बना हुआ है उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो दूसरे कंपोनेंट से बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक सेपरेशन. So we conclude that magnetic separation can be used when one component in a mixture is magnetic and the other is non-magnetic. आप magnetic separation कहाँ यूज करोगे? जब किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होगा और दूसरा कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक होगा. Magnetic separation is often used in junkyards and on large construction sites. आप जंक यार्ड्स में देखोगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज होता है सो दैट आप उन चीजों को, जो भी ऑब्जेक्ट आप सेपरेट करें उसको रिसाइकिल कर सको. And the next method is sublimation. Now sublimation is a method in which a solid is changed directly into the vapors. It avoid the liquid stage. For example, कैम्फर. आपको सबको पता है, आपने घर पे देखा होगा कपूर. कैम्फर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कपूर बोलते हैं. जब आप कपूर को हीट करते हो या थोड़ी देर उसको बाहर कहीं रख देते हो तो क्या होता है, वो इजीली गैसियस स्टेज में आ जाता है, वो लिक्विड स्टेज में नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट आपके पास कैम्फर है, कपूर है, और दूसरा कंपोनेंट आयरन फीलिंग्स है. तो आप कौन से मेथड से यूज करोगे? मैग्नेटिक सेपरेशन से आप आयरन फीलिंग्स को यूज कर सकते हो, और सब्लिमेशन मेथड से आप कैम्फर को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम दैट मिक्सचर. सो सब्लिमेशन इज यूज्ड व्हेन अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा आपके घर पे अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक्स and dry ice. You can use a sublimation method. So sublimation कहाँ यूज करेंगे? When a mixture contains a solid that can sublimate. मतलब आप उस मिक्सचर को तब यूज करोगे, तब सेपरेट करोगे जब एक मिक्सचर सब्लिमाई हो सकता है by the method of sublimation. Understood? Now how do we separate mixtures which have more than two components? How do we decide which method to use? आप कैसे करोगे यूज? अगर आपके पास मान लो दो कंपोनेंट है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? वी कैन यूज अ डिफरेंट मेथड्स, और यू कैन से दैट वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स. We have read about how to separate two solids from a mixture. Suppose we have three solids such as sand, sawdust and pebbles present in a mixture. How do we separate them? Suppose हमारे पास mixture है जिसमें तीन component है. One is sand, sawdust and pebbles. आप इनको कैसे separate करोगे? Mixtures containing more than two solids are separated by using a combination of methods. The more the number of components in a mixture, the more techniques that we need to use. आपके पास जितने ज्यादा components होंगे मिक्सचर में, आप उतनी ही टेक्निक्स यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दो या तीन टेक्निक्स ही यूज करनी है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट कंपोनेंट, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. A mixture of sand, sawdust and pebbles can be separated as follows. आप इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? सेपरेट द सॉडस्ट बाय विनोइंग. सॉडस्ट को आप विनोइंग से सेपरेट कर सकते हो. सेपरेट सैंड एंड पेबल्स बाय सीविंग मेथड. The separation methods chosen depend on the properties of the components in the mixture. As I told you कि मिक्सचर कोई जो भी मेथड आप चूज कर रहे हो वो डिपेंड करेगा कि किस कंपोनेंट को आप सेपरेट कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है. डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपोनेंट. Okay, so this is all about your topic. I hope you all are understand. So students, now we do a worksheet. So open your workbook and on page number 31, the first question is you have to take the mixtures which can be separated by magnetic separation. So plastic buttons and needles, they are separated by magnetic separation. Iron nails and metal paper clips, they also separated by using this method. Iron dust and soil, it is also separated by using a magnetic separation method. And the next question of this workbook, the given picture shows the method of magnetic separation. Why is this method useful? So as I told you that magnetic separation is useful where one component is magnetic and the other one is non-magnetic.
So the iron scrap is removed from the garbage in this picture by using a magnetic separation so that it can be reused or recycled. इस पिक्चर में क्या हो रहा है, स्क्रैप अलग किए जा रहे हैं ताकि वो रीयूज हो सके और रिसाइकिल हो सके. In next question of this worksheet is, when is the process of sublimation useful? So sublimation is useful when one of the solids can sublimate while the other cannot. सब्लिमेशन कहाँ यूज होता है, जब एक कंपोनेंट जो है सब्लिमाई हो सके और दूसरा नहीं. थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, मोना वॉज ट्राइंग टू कुक बिरयानी इन द किचन. बाय मिस्टेक शी ड्रॉप्ड पेपर क्लिप्स इनटू अ मिक्सचर ऑफ ड्राई नगेट्स, ड्राई मिंट लीव्स एंड अनकुक्ड राइस. कंप्लीट द फ्लो चार्ट टू शो हाउ शी कैन सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स. आपको इसमें बताना है कि मोना क्या कर रही थी, वो बिरयानी बना रही थी किचन में और गलती से उसके हाथ से क्या हुआ, पेपर क्लिप्स गिर गए मिक्सचर के अंदर. कौन सा मिक्सचर था, ड्राई नगेट्स, ड्राई मिंट लीव्स एंड अनकुक्ड राइस. सो यू हैव टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट टू शो हाउ शी कैन सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोना कैन सेपरेट द मिंट लीव्स फ्रॉम मिक्सचर्स बाय विनोइंग. She can separate the nuggets from leftover mixture by hand picking. She can remove salt from rice by sieving method. You can also use magnetic method to separate the paper clips from the mixture. So students, this is all about your topic. Thank you and have a nice day.